हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्रों की बात करने वाले हैं कि कौन कौन से अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे मध्य प्रदेश में मालवा का फल अनुसंधान केंद्र। देखिए, फल अनुसंधान केंद्र जो है यह मालवा में कहाँ पर स्थित है, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर होता क्या है, फल अनुसंधान केंद्र मतलब फलों की नई नई प्रजाति को निकालना और इन नई नई प्रजातियों में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कैसे फलों को बढ़ावा दिया जाए, इनके उत्पादन को बढ़ाया जाए, तो इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर बात की जाती है। ये इंदौर जिले में स्थित है। इसके अलावा तो यह जो है यह मध्य प्रदेश का प्रथम फल अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि राष्ट्रीय फल अनुसंधान केंद्र जो है वह लखनऊ रहमान खेड़ा में है। तो लखनऊ के रहमान खेड़ा से ये जो राष्ट्रीय फल अनुसंधान केंद्र है ना, यहाँ से पौधे लाए जाएंगे मालवा फल अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत और यहाँ पर नए नए पौधों पर प्रयोग प्रारंभ किए जाएंगे। धान अनुसंधान केंद्र या फिर चावल अनुसंधान केंद्र। मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र जो है यह बड़वानी जिले के अंतर्गत आता है। वहीं इसे ही चावल अनुसंधान केंद्र भी कहा जाता है। अब ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में हो गया। यहाँ पर क्या होता है, वही होता है कि चावल की नई नई किस्मों पर प्रयोग किए जाते हैं, समझा जाता है कि इन्हें और बेहतर कैसे किया जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर जब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो वाराणसी में हमें चावल अनुसंधान केंद्र दिखाई देता है राष्ट्रीय स्तर का। इसके अलावा सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ से होता है, तो ये होता है बालाघाट से। और जब हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ से होता है, तो हमारा आंसर होता है पश्चिम बंगाल से। कपास अनुसंधान केंद्र। कपास अनुसंधान केंद्र जो है यह हमें खरगोन में दिखाई देता है। और आपको एक चीज़ और पता होगी कि खरगोन और खंडवा को अत्यधिक कपास के उत्पादन के कारण सुनहरे जिले कहा जाता है। खंडवा और खरगोन को सुनहरे जिले। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जब हम कपास अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर कपास अनुसंधान केंद्र जो है वह नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। देखो, आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो मेन वाला मतलब राष्ट्रीय स्तर वाला जो है वो शिमला में है। शिमला में अपने कुफरी आलू अनुसंधान केंद्र सुना होगा। कुफरी आलू अनुसंधान केंद्र, तो ये कुफरी आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो शिमला में स्थित है और ये सबसे ज़्यादा प्रमुख आलू अनुसंधान केंद्र है। ये राष्ट्रीय स्तर पर है। लेकिन वहीं जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आलूओं पर होने वाले अनुसंधान के लिए ग्वालियर जिले को चुना गया है। यह जो अनुसंधान केंद्र है ना, ये ग्वालियर जिले से भी पहले एक जिले में था, वो जिला था मुरैना। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर जिले से पूर्व में कहाँ पर स्थापित था, तो यह मुरैना जिले में स्थित था। और मुरैना जिले में यह रहा है 1981 तक, और 1981 के बाद इसका स्थान परिवर्तित करके हमने मुरैना से ग्वालियर कर दिया। आलू की यहाँ पर क्या होता है, आलू की प्रमुख किस्मों पर जो किस्म होती है आलू की, तो उन किस्मों पर प्रयोग किए जाते हैं जिनसे आलू की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ में आलूओं के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र। देखिए, खरपतवार की जब हम बात करते हैं तो किसी भी फसल को उगाते समय जो अन्य पौधे उसके साथ हमें दिखाई देते हैं उन्हें खरपतवार कहा जाता है, जिनका कोई उपयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये धनिया का पेड़ देख सकते हैं कि धनिया का जो पौधा यहाँ पे लगा हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये धनिया है, लेकिन ये वाला जो है ये इससे संबंधित कुछ भी नहीं है और ये जो कचरा है एक तरीके का, इसे खरपतवार कहा जाता है। ये यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। वहीं यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं और इन पौधों के बीच में ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये खरपतवार वाला भाग है।
तो खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर में है। अब इनके लिए क्या अनुसंधान केंद्र होगा? मतलब खरपतवार का अधिक से अधिक नियंत्रण कैसे किया जा सके, कैसे इन्हें कम किया जा सके फसलों से, तो इसे बनाया गया है जबलपुर में और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। केंद्रीय कृषि विस्तार प्रशिक्षण राज्य संस्थान अर्थात SIAET, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं ट्रेनिंग। देखो, जब हम बात करते हैं इस चीज की तो इसका संबंध होता है कि मध्य प्रदेश में हम कृषि को और भी कैसे तरीके से बेहतर कर सकें। तो इसकी स्थापना जो की गई है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिले में की गई है और भोपाल जिले की भदभदा रोड में इसकी स्थापना की गई है, जो कि वर्ष 2006 में की गई थी। तो 2006 में इसकी स्थापना की गई है भोपाल जिले के अंतर्गत। यहाँ पर कृषि से संबंधित आपको चीजें बताई जाती हैं एवं प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको खेती करनी है, कैसे आपको मिट्टी रखनी है, कैसे आपको कितने उर्वरक डालने हैं, किस प्रकार से फसल का उत्पादन बेहतर हो सकता है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जो है इसकी स्थापना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही की गई है। तो भोपाल में स्थित है ये। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? अभियंता। इंजीनियर मतलब अभियंता। देखो, अब यहाँ पर क्या बताया जाता है, कैसे कृषि के बीजों को बेहतर किया जा सके, कैसे उनकी किस्मों को बढ़ाया जा सके, कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सके, ये सारी चीजें भी यहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो ये भी राजधानी में ही स्थित है। दक्षिण एशिया बोरलॉग संस्थान या फिर अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? देखिए, जब भी हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र की, तो इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना जबलपुर जिले के अंतर्गत की गई। और ये जो है ये केवल भारत के सहयोग से नहीं हुआ है, बल्कि इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना में मैक्सिको का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो मैक्सिको और भारत के सहयोग से इसकी स्थापना जबलपुर जिले में की गई थी। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है, यह जो अनुसंधान केंद्र है यह नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। और यह अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थित है। तो यह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में है। और किसके नाम पर रखा गया है? तो नॉर्मन बोरलॉग। इसे BISA के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? BISA। और BISA का फुल फॉर्म क्या है? बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ या फॉर साउथ एशिया। बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला। देखिए, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला, जो ये प्रयोगशाला आपको दिखाई दे रही है, ये मध्य प्रदेश की पहली प्रयोगशाला है। ये आपको पहले क्लियर करना है कि मध्य प्रदेश की प्रथम प्रयोगशाला है टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला। देखो, टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू का एक मतलब, जो हम टिश्यू यूज करते हैं खाने पीने के बाद, एक वो टिश्यू होता है, और वहीं दूसरा जो टिश्यू होता है उसका मतलब होता है ऊतक। ऊतक। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो टिश्यू का मतलब है ये ऊतक से संबंधित है। इसमें करते क्या है, आपको थोड़ी सी बात बताते हैं। देखिए, पौधे के किसी एक हिस्से को रखते हैं और उस हिस्से में हम कोशिकाओं का विभाजन करते हैं, जल में रखकर या फिर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन प्रोडक्ट में रखकर पौधे के हिस्सों से नए नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है। देखो कैसे होता है ये समझते हैं। जैसे कि हमने टेस्ट ट्यूब बेबी सुना है ना, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा का पूरा भ्रूण बनाया जाता है, जायगोट बनाया जाता है, और जायगोट बनाने के बाद उसे मादा के शरीर में ट्रांसफर किया जाता है, जिसके बाद भ्रूण का निर्माण हो सके और बच्चे का निर्माण हो सके। वहीं पर जब हम टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की बात करते हैं तो यहाँ भी ऐसे ही किया जाता है कि टेस्ट ट्यूब और पेट्री डिश में हम पौधे के विभिन्न अंगों को बनाते हैं, जैसे कि जड़, थोड़ा सा तना और एक दो पत्ते, और इनके निर्माण के बाद इन्हें फिर एक साथ हम जमीन पे ले जाकर लगा देते हैं। जिससे क्या होता है, देखो, टिश्यू कल्चर करने से एक फायदा, सबसे पहला फायदा ये समझ में आता है, पौधे जो होते हैं ना वो
खराब नहीं होते हैं, पौधों में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। दूसरी चीज़, जो पौधे होते हैं सारे पौधे एक ही आकार के होते हैं, सारे पौधे एक जैसा उत्पादन करते हैं और एक निश्चित सीमा में आकर यह बढ़ते रहते हैं। इनमें कोई किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है, क्योंकि इनका जो पूरा का पूरा निर्माण हुआ है वो टिश्यू कल्चर के तहत हुआ है। अंगूर अनुसंधान केंद्र। मध्य प्रदेश में जब हम अंगूर अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो नॉन वाइनरी एवं वाइनरी दोनों प्रकार के अंगूरों के जो अनुसंधान केंद्र है वह मध्य प्रदेश में रतलाम जिले में स्थित है। अब नॉन वाइनरी और वाइनरी क्या होता है ये समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, नॉन वाइनरी का मतलब होता है कि ऐसे अंगूर जिनसे वाइन नहीं बनाई जाती, नॉन वाइनरी अंगूर कहलाते हैं। वही ऐसे अंगूर जिनसे वाइन बनाई जाती है अर्थात शराब बनाई जाती है, वाइनरी अंगूर कहलाते हैं। और इन दोनों अंगूरों पर विभिन्न प्रकार के शोध जो हैं वो मध्य प्रदेश की रतलाम जिले में प्रारंभ किए गए हैं। इस कारण से अंगूर अनुसंधान केंद्र जो है वो रतलाम में होता है। रतलाम को यहीं से याद रखना है कि रतलाम को सेब नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रतलाम के जो सेब हैं वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश स्टेट एनिमल सैरोगेसी प्रयोगशाला। देखिए, स्टेट एनिमल सैरोगेसी क्या होता है पहले ये समझिए। सैरोगेसी का मतलब होता है गर्भवती होना। तो सैरोगेसी हम देख रहे हैं, एनिमल सैरोगेसी मतलब जो पशु हैं उनको गर्भवती करना या उनको गर्भ धारण करवाना जो है वो उसके अंतर्गत ये आता है। होता क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं। इसमें जैसे कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण करते हैं ना, जिसमें होता एग्जैक्टली ये है कि जो महिलाएं बच्चों का धारण नहीं कर पाती, गर्भ धारण नहीं कर पाती इजी तरीके से, आसानी से, तो वो क्या करती हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी करवाती हैं, जिसमें उनका जो ओवरी होती है या उससे एक एग निकाला जाता है, पुरुषों का स्पर्म लिया जाता है और एग और ओवरी दोनों को मिलाया जाता है। वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी हो रही है। तो यहाँ पर जो गाय है, इस गाय का एक एग लिया जाएगा और गाय के एग को जो पुरुष पशु होगा उस पुरुष पशु के स्पर्म से मिलाया जाएगा और इन दोनों को मिलाने के बाद एक जायगोट का निर्माण होगा। और ये जो जायगोट है ये बाद में जो गाय है या जो ये मादा जीव है, मादा पशु है, इस पशु के अंदर डाला जाएगा और उसके बाद में ये जो है ये गर्भ धारण कर लेगी और फिर बच्चे का जन्म होगा। तो यही कहलाती है पूरी कृत्रिम सैरोगेसी। तो पशुओं के लिए जो सैरोगेसी प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में की गई है। एक तरीके से इसे हम बुरा भी मान सकते हैं और एक तरीके से इसे हम अच्छा भी मान सकते हैं। अच्छा कैसे? जो जीव विलुप्त होने वाले हैं, जो विलुप्त हो रहे हैं, उन जीवों को बचाने के लिए एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है, क्योंकि उन जीवों का निर्माण हम दोबारा से कृत्रिम सैरोगेसी के तहत कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म इंदौर के महू में हुआ था और यहीं पर जन्म होने के कारण यहीं पर स्थापना की गई डॉक्टर भीमराव राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान की। यहाँ पर विज्ञान में नए नए शोध किए जाते हैं। ये इसकी स्थापना 14 नवंबर 1988 में की गई थी। डीएनए प्रयोगशाला। डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना 26 फरवरी 2006 को सागर जिले के अंतर्गत की गई थी। डीएनए का मतलब क्या होता है आपको पता होगा कि मानव शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को ही, उनके अंदर ही डीएनए पाया जाता है। और डीएनए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, आप एक चीज़ ये समझ के चलिए कि किसी भी व्यक्ति का डीएनए एक जैसा नहीं हो सकता है, किन्हीं दो व्यक्तियों का, हर व्यक्ति का डीएनए अपना अलग होता है। इसके अलावा जो हमारा परिवार समूह होता है उनका डीएनए जो है वो हल्का एक जैसा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस परिवार का है या फिर किस समूह का है। इसके अलावा डीएनए प्रयोगशाला जो है, यहाँ पर राज्य में डीएनए की जांच के लिए इस प्रयोगशाला को खोला गया है। मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ये डीएनए की जांच की जाएगी कि किसका डीएनए किसके साथ मैच करता है या नहीं करता। देखो, आपराधिक षड्यंत्र जो होते हैं, आपराधिक जो विधियाँ होती हैं, उनमें भी डीएनए का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कैसे? जब कोई व्यक्ति खत्म होता है तो उसके ब्लड से उसका डीएनए लिया जाता है और जिसने भी अपराध किया हो उसके कपड़ों पे या उसके घर पे या किसी भी जगह पे वहाँ पे मिलने वाले डीएनए को मैच किया जाता है।
जाता है। अपराध के नियंत्रण के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आता है और सही व्यक्ति को सज़ा दिलाने के लिए भी काम आता है। इसके अलावा इसके और भी प्रयोग हो सकते हैं, जैसे कि किसी आनुवांशिक बीमारी को मिटाने के लिए भी डीएनए का कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है। CRISP CRISP की जब हम बात करते हैं, अनुसंधान एवं औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र, यह जो केंद्र है यह भोपाल जिले में स्थापित किया गया है जर्मनी के सहयोग से। तुलसी शोध अनुसंधान केंद्र, देखिए तुलसी शोध अनुसंधान केंद्र जो है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट में प्रारंभ किया गया है। क्यों किया गया है? देखो सिंपल सी बात है, सतना जिले के चित्रकूट में ही हमने देखा था कि सतना जिले के चित्रकूट में ही हमने देखा था कि तुलसी जी जो है वो उस घाट पे बैठे रहा करते थे। और ये जो है ये किस नदी के किनारे, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये जो है यह मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। और इस अनुसंधान में होता क्या है, आदिवासी लोक कला एवं लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान, देखो मध्य प्रदेश का जनजाति एवं शोध विकास संस्थान जो है इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में की गई है। और अलीराजपुर जो जिला है, आपको पता होगा कि इसके एक स्थान का नाम जिसको भाबरा कहा जाता था, तो भाबरा गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। और इसी चंद्रशेखर आजाद नगर में ही भीली समुदाय का पहला सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित किया गया है। तो भील समुदाय का पहला सामुदायिक रेडियो केंद्र 2011 में यहाँ पर स्थापित किया गया, जिसका लोकार्पण जो है वह शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया था। अब एक और चीज याद रखनी है कि भीली भाषा की जो पहली फिल्म है, क्योंकि भीली भाषा का सामुदायिक रेडियो केंद्र है, तो भीली भाषा की जो पहली फिल्म है वो है फैसला। और इस फिल्म की पूरी शूटिंग जो है वो झाबुआ जिले के अंतर्गत हुई है। और ये जो केंद्र है ये कहाँ पर, तो ये अलीराजपुर में खोला गया है। जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, तो जनजातियों को बचाने के लिए, इनके त्योहारों को समझने के लिए, इनकी विधियों को समझने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट की स्थापना वह मध्य प्रदेश के जबलपुर में की गई है। वहीं जब हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर में यह जो है यह वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में स्थित है और मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित है। इसमें किया क्या जाता है, इसमें वन संबंधित सारी चीजें आपको बताई जाती हैं कि वनों का कैसे क्या चीजें करनी है, वनों को कैसे बचाना है, इन्हें आगे कैसे बढ़ाना है, इन्हीं सब चीजों पर अनुसंधान किया जाता है। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में स्थापित है। इसमें महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एवं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई है, जो कि भोपाल में स्थापित किया गया है। देखिए वैसे तो भारत और काफी सारे जो क्षेत्र हैं वो पुरुष प्रधान क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में महिलाओं की सहमति और भागीदारी काफी कम है। और उन भागीदारियों को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के केंद्र खोले जाते हैं। इसमें महिलाओं को छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि बड़ी पापड़ उद्योग हो गया, तेंदुपत्ता उद्योग हो गया, अगरबत्ती बनाने का कारखाना हो गया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में महिलाओं को जोड़ा जाता है, जिससे वो मुख्य धारा से जुड़ सके और उनकी अपनी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सके। इसके साथ में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों को समाप्त कर दिया। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।